राधे राधे तान्या, सूर्यवीर। चल एक बार सभी स्टूडेंट्स आ जाइए भाई प्रॉपर, फिर करते हैं अपने इस प्यारे से ही क्लास को स्टार्ट, जिसका नाम है अपने आप में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट प्रैक्टिस क्लास नंबर 2। इससे पहले एक क्लास हम प्रैक्टिस की ले चुके हैं, ये क्लास नंबर 2 आपकी प्रॉपर रहने वाली है। आ जाए भाई। ओके चलिए, वेरी वेरी गुड। सभी को सत श्री अकाल, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद। ठीक है, ओके अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं? आई एम एब्सोल्युटली फाइन माय डियर, है ना, मैं भी अच्छा हूं। ठीक है, चलिए तो करते हैं क्लास को स्टार्ट। और जैसा कि आप लोगों को पता सर, स्टेनो में इनकम टैक्स बनने के लिए कितने मार्क्स चाहिए सर? स्टेनो में इनकम टैक्स कब से है? पहली चीज तो मेरे प्यारे बच्चे, पहली प्रायोरिटी तो ये होती है कि अगर स्टेनो के एग्जाम को क्रैक करना है, अगर आप कोई कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते तो आपके 150 मार्क्स अबव होने ही चाहिए, यानी कि 150 टू 160 होने चाहिए। अगर आप कोई पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तब भी आपके 140 प्लस होने चाहिए किसी भी एक अच्छी पोस्ट को लेने के लिए। मैं ग्रेड सी की बात कर रहा हूं। ठीक है, चलिए तो ये है अपनी प्रैक्टिस क्लास नंबर 2। आप लोग मुझे प्रॉपर कमेंट से बताएंगे कि लास्ट क्लास में हमने कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। आज उसी पीडीएफ के कुछ और नए क्वेश्चंस के हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे प्रॉपर तरीके से। और ऑलरेडी मैंने ये पीडीएफ आपके बैच में पहले से ही प्रोवाइड कर रखी है। कोई बच्चा ये ना कहे कि सर मुझे पीडीएफ नहीं मिली। मैंने 2 जगह इस पीडीएफ को मैंने डाल रखा है, आपके टेलीग्राम चैनल पे भी डाल रखा है, आपके ऐप में भी डाल रखा है, और मैं हर जगह इस पीडीएफ को प्रोवाइड कर दूंगा। सर सी और डी ग्रेड में जॉब किस जगह मिलती है, क्या दिल्ली में जाएगी सर? देखो डियर, बात ये होती है ना कि एसएससी है, यहाँ पे वेरियस जोन होते हैं, तो एक पर्टिकुलर अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आपको यहाँ पे दिल्ली भी पोस्टिंग मिल सकती है। अगर मैं मेरा एग्जांपल दूं तो आज तक मुझे दिल्ली पोस्टिंग नहीं मिली, है ना, आज तक का रिकॉर्ड है। मैंने जितने भी एग्जाम दिए मुझे आज तक दिल्ली पोस्टिंग कहीं नहीं मिली। ठीक है, सीएचएसएल का क्या हुआ था, सीएचएसएल का पेपर भी मैंने दिया था, मैंने प्री भी दिया, मैंने मेंस दिया, फिर मैं आगे देने ही नहीं गया। ठीक है, उसको मैंने छोड़ दिया था। सीजीएल का 2 बार दिया था मैंने, यानी सीजीएल का मैंने 3 बार दिया, टोटल 2 बार तो मैंने जॉब ली हुई है। तीसरी बार मैंने मेंस अटेम्प्ट किया था, उसके बाद मैं ना तो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने गया ना कुछ गया। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया। तो वो चीजें हैं, तो कह नहीं सकते कि आपका यहाँ पे दिल्ली जोन मिल सकता है या दिल्ली पोस्टिंग मिल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऑल यानी कि ओवरऑल इंडिया में आपकी यहाँ पे होती है, तो वो चीज यहाँ पे प्रॉपरली डिपेंड करती है। ऐसा कुछ नहीं है कि दिल्ली में सैलरी अच्छी होती है, ये मैटर करता है आपकी यानी कि पोस्ट पे, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल सेंड कर देंगे, आज दोबारा सेंड कर देंगे। चलो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बताओ, हमने कितना डिस्कस किया था, अब उससे आगे हम ट्रीट करते हैं। आई थिंक 30 क्वेश्चंस की हमने यहाँ पे प्रैक्टिस की थी, अब उससे आगे चलेंगे, है ना। मतलब कि ये वाली स्लाइड मैंने पूरी कंप्लीट करवा दी थी ना। अब यहां से बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 33 से। ठीक है, यानी कि यहां से हम आगे मूव करते हैं 33 से। चलो अब आप लोग मुझे प्रॉपर कमेंट्स करके बताइए 33 का आंसर क्या होगा। चलो कमेंट्स करके बताएं। आपके सामने एक प्यारा सा क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन को प्रॉपर रीड करके भी आप लोगों को बता देता हूं पहले, ताकि आप इन चीजों को समझ पाओ। कहता है द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मैनी क्रिएटिव स्कीम्स टू मेक बैंकिंग सर्विस अवेलेबल टू एवरीवन। हुआ क्या था कि भाई यहां पे क्या किया था कि भाई जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट ने एक ऐसी स्कीम लॉन्च की थी कि टू मेक बैंकिंग सर्विसेज अवेलेबल टू एवरीवन, यानी कि बैंकिंग सर्विस में जो भी चीजें होंगी वो इजिली कस्टमर्स को यहाँ पे प्रॉपरली प्रोवाइड होने लग जाएंगी। तो वो चीज की यहाँ पे बात की गई है। यहीं से पीडीएफ देख सकते हो आप, टेलीग्राम में डाउनलोड करनी पड़ती है। चलो सर, जीएस पढ़ने का मन नहीं करता तो क्या इंग्लिश और रीजनिंग प्रॉपर पढ़ के एग्जाम क्लियर कर सकते हैं क्या? देखो बात साफ ये होती है कि जीके किसी की सगी नहीं होती। मैंने आपको पहले भी बता रखा है, अगर स्टेनो के एग्जाम की मैं बात कर दूं, इंग्लिश आती है, हाँ, जीके आती है, और आपकी आती है रीजनिंग। ठीक है, अब मान के चलो कि इंग्लिश में 100 क्वेश्चंस आते हैं, चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो आप अपना टारगेट क्या रखिए कि भाई 90 प्लस क्वेश्चंस मुझे यहाँ पे सही करने ही करने, क्योंकि जो स्कोरिंग पॉइंट्स होता है ना, वहां पे हम स्कोर बढ़ा सकते हैं भाई, और इजिली बात है। और कॉन्सेप्चुअल चीजों को पढ़ोगे तो आपके आराम से आएंगे। मान के चलो आप 80 मार्क्स भी यहाँ पे ले आते हो, 100 में से 80 यहाँ पे आ गए। अगर मैं जीके की बात करूं, जीके में 50 क्वेश्चन आते हैं, मान के चलो कि आपके बेटा, ज्यादा नहीं बात करूंगा मैं, 30 मार्क्स भी अगर आपके यहां से आ जाते हैं ना, तो बहुत ज्यादा अचीवमेंट आपकी होती है। 30 भी नहीं आते भाई, 25 ले आओ, बहुत ज्यादा अचीवमेंट होती है, क्योंकि जीके में
छेड़छाड़ मत करो, जो आता है वही करो। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो हर एक स्टूडेंट 50 क्वेश्चन से आते हैं, तो भाई आप दम रखो 45 प्लस मार्क्स का दम रखो ये। और यहां पे ये स्कोरिंग पॉइंट है ये दोनों, अगर आप इनको ऐड कर दोगे, मान के चलो कि मैंने 90 ना करके एक या 5, देखो 5 यहां पे हो गए, 8 9 10 11 12 13 14 15, है ना, 8 और 4 12 13 14 15, यानी कि देखो 155, यानी कि 155 नंबर तो आपके यहाँ पे आ रहे हैं, जब मैंने एक एवरेज स्कोर आप लोगों को बताया। वरना धुरंधर स्टूडेंट्स ये होता है भाई, यहाँ पे 95 ले आता है वो भाई, रीजनिंग में 49 लिया था, कभी कभी 50 भी लिया था वो, अच्छे यहाँ पे भी मान के, ये तो एक एवरेज मैंने बताया। तो आप इतना टारगेट लेके चलिए तो आपको यहाँ पे सी ग्रेड आराम से मिल सकती है, सी ग्रेड, ठीक है। तो वो चीज को यहाँ पे सिनेरियो हम यहाँ पे परफेक्टली तरीके से डिनोट करके चलते हैं। तो आप लोगों को ये चीजें खुद समझनी पड़ेगी और चीजों का एनालिसिस करना होगा, ठीक है। आते हैं तो कहता है कि द गवर्नमेंट हैज, अब इसमें मुझे एरर बताओ, क्वेश्चन नंबर 33 में क्या एरर होगा। चलो बस एक बार 33 में आप लोग मुझे बताएं कि इसमें एरर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 33, फास्ट जल्दी बताएं भाई, क्वेश्चन नंबर 33 में क्या आंसर होगा। है ना, देखो कहता है द गवर्नमेंट, अगर मैं यहां पे इस चीज की बात कर दूं तो कहता है द गवर्नमेंट, है ना। अब देखो यहां पे कहता है द गवर्नमेंट, है ना, क्या है अपने आप में द गवर्नमेंट हैज। अब एक लॉजिकली अगर मैं बात कर रहा हूं तो गवर्नमेंट अपने आप में एक सिंगुलर क्रिएट कर रहा है, तो आने वाली वर्ब भी फिर कैसी है, यहाँ पे सिंगुलर है। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी, तो लॉन्च्ड जो है अपने आप में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैनी क्रिएटिव स्कीम्स उन्होंने लॉन्च की थी टू मेक बैंकिंग सर्विसेज अवेलेबल टू एवरीवन, मतलब इसमें नो एरर है, कोई एरर इसमें है ही नहीं, ठीक है। तो ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन। अब आते हैं आगे। चलिए अब 34 का आंसर आप लोग बताओगे, चलो बताइए भाई जल्दी से, 34 का आंसर बताओगे। कहता है एंशियंट artifacts are a part of the global heritage and should not be sold to the highest bidder। कहता है कि बेटा जो एंशियंट टाइम में, जो प्राचीन टाइम था उसमें क्या कहता है कि आर्टिफैक्ट्स थे ना, जो पार्ट ऑफ द ग्लोबल हेरिटेज, जो ग्लोबल हेरिटेज होते हैं ना अपनी, जैसे कि एक हिस्टोरिकल प्लेसेस की हम यहाँ पे प्रॉपरली बात कर रहे थे, एंड शुड नॉट बी सोल्ड, ये बेचने लायक है हाईएस्ट बिडर। अब इसमें क्या एरर होगा, आप 34 में आप बताएं। कशिश क्लास के लास्ट में जब मैं खत्म करूंगा तो इस चीज की मैं स्ट्रेटेजी बता के जाऊंगा, अभी प्रैक्टिस पे फोकस करो, ठीक है। अभी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे फोकस करो, ठीक है, मैं बता के जाऊंगा। कहता है तो देखो यहां तक अगर मैं इस चीज की बात करूं तो ये अपने आप में अगर एक प्लूरल फ्रीक्वेंसी है तो आने वाली वर्ब भी फिर प्लूरल है, तो यहां तक तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बाकी पार्टों को देखने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि वर्ब का खेल है सारा का सारा। इसका मतलब इसमें भी नो एरर है। वेरी गुड मेकअप, बहुत बढ़िया आपने एफर्ट लगाया, ये नो एरर का क्वेश्चन होगा। चलो 35 का बताओ। आज ये पीडीएफ को भाई प्रॉपरली सॉल्व करेंगे, पूरी पीडीएफ को आज मैं कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। कहता है हिज कमेंट्स केम आफ्टर द रिसर्च ग्रुप said that its consumer confident index were like slumped to its lowest level। पता है, अब कह रहा है कि भाई जो आपके कमेंट्स है ना, केम आफ्टर, हाँ बाद में, द रिसर्च ग्रुप सेड दैट, जो ग्रुप यानी कि उन्होंने रिसर्च किया था उनमें बताई गई थी ये चीजें, क्या बताई गई थी, कंज्यूमर जो डिफेंस है इंडेक्स जो हमारा होता है वो मेरे प्यारे बच्चे क्या होता है, स्लम्ड डाउन, यानी कि नीचे गिर गया था। क्या एरर होगा बताएं 35 का। 35 का बताओ। अब देखो माय डियर स्टूडेंट, सीधी बात कहता है हिज कमेंट्स, अगर मैं बात करूं कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है इंडेक्स, तो मेरे प्यारे बच्चे वो अपने आप में एक पोजीशन की बात कर रहा है, हिज कमेंट्स, है ना। तो ऑब्वियस बात है किसी एक पर्टिकुलर एक ग्रुप की बात कर रहा है तो वो अपने आप में एक सिंगुलर माना जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल। तो मेरे प्यारे बच्चे आपने यहाँ पे वर्क क्यों लगा रखा है, फिर आप यहाँ पे इसको वर्स कर दो, यानी कि सी पार्ट में आप यहाँ पे एरर मान के चलोगे। वेरी गुड हीना, जो भी है आपका नाम, बहुत बढ़िया आपने लगाया है एफर्ट। चलो आ जाओ। कहता मैनी एल्डर सिस्टर एंड आई एम इंटरेस्टेड इन पेंटिंग, यस, एंड देयरफॉर हैव जॉइंड द कोचिंग क्लासेस। कहता है भाई जो मेरी एल्डर सिस्टर है, जो मेरी बड़ी सिस्टर है, और मैं इंटरेस्टेड हैं क्या पेंटिंग में, एंड देयरफॉर हैव जॉइंड द कोचिंग क्लासेस, और इसकी हमने प्रॉपर एक कोचिंग क्लासेस भी ज्वाइन कर ली। अब आप मुझे बताओ इसमें क्या एरर होगा।
36। अब देखो कहता है कि माई सिस्टर, सॉरी माई एल्डर सिस्टर एंड आई, अरे मेरे प्यारे बच्चे आई एम लिख दिया। अब बेटा याद करो आर होगा, लेकिन वो याद करो जमाना जब मैंने आपको बताया था कि कुछ बच्चे यहां पे रटते हैं कि सर आई के साथ तो एम ही आना चाहिए था, लेकिन मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि आई के साथ में आर भी आता है ना। अब भूल मत जाना इस कॉन्सेप्ट को। तो इसका मतलब लॉजिकल हम देखें तो यहाँ पे एम नहीं आना था, इसकी जगह आर आना था, और ए पार्ट में हम मार्क करेंगे, यानी कि मेरी एल्डर सिस्टर and I are interested in painting because in that question we are talking about two persons at a time, यानी कि मैं, मेरी elder sister और मैं like interested in the coaching, like interested in the paintings, then I like we will join the coaching classes। तो यहां पे हम दो पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हैं, और अगर दो सिनेरियोस की बात कर रहे हैं तो मेरे प्यारे बच्चे आने वाली वर्ब क्या आनी थी, आर आनी थी। एक तो कॉन्सेप्ट आप ये लगा सकते हो, दूसरा कॉन्सेप्ट आप ये लगा सकते हो कि एक सब्जेक्ट अपने आप में ये हो गया, दूसरा सब्जेक्ट अपने आप में ये हो गया, और इन दोनों सब्जेक्ट को अपने बड़े भाई साहब एंड से जोड़ रखा है। मैंने क्या बोला था कि सब्जेक्ट नंबर 1 एक आ गया, और फिर एंड दिख गया, और फिर आपको दिख गया सब्जेक्ट नंबर 2। तो आने वाली जो वर्ब होगी फिर वो मेरे प्यारे बच्चे एक प्लूरल वर्ब होगी। ये चीज मैंने सिखाई थी ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, भूल मत जाना, ठीक है। तो यहाँ पे ए पार्ट में हम एरर मान के चलेंगे। चलो मजा आया कि नहीं। आते 37 पे। चलो अब 37 का आप लोग आंसर बताएंगे। कलर चेंज करते हैं भाई इसका, इस बार करते हैं बैंगनी कलर, हाँ ये वाला कर लेते हैं। चलो बताएं। अब कहता है 37 का आंसर आप लोग मुझे बताओ। लाल ही रखते हैं ना, हाईलाइट रहेगा। चलो कहता है द नीड फॉर अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर असेंशियल टू लाइक कंजर्व द एनवायरमेंट। कहता है द नीड ऑफ द अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी, भाई हमें अल्टरनेट सोर्सेज की भी नीड है। द नीड सब्जेक्ट है इसलिए इज होगा। चलो देखते हैं भाई, अच्छा एफर्ट लगाते हो पूरी, जैसे हीना लिख रही है ना आप वैसे ही लिखा करो भाई, मजा आता है। वेरी गुड, है ना। अब देखो कहता है द नीड फॉर अल्टरनेट, कि हमें एक अल्टरनेट की जरूरत है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे जैसे कि हीना ने बताया था कि भाई यहाँ पे सोर्सेज नीड है, तो भाई इसको काटो, फिर यहाँ पे क्या आएगा इस, क्यों, क्योंकि द नीड ऑफ सोर्सेज लाइक सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आने वाली वर्ब सिंगुलर होगी। सोर्सेज ऑफ एनर्जी इज लाइक क्या, एसेंशियल टू कंजर्व लाइक द एनवायरमेंट। बहुत बढ़िया भाई, है ना, मजा आ गया। चलो अब ये वाला बता दो, क्वेश्चन नंबर 38 कहता है शी इमीडिएटली क्वाइट, हाँ। फिर कहता है द जॉब इन विच नाइदर द स्किल नॉर नॉलेज वर रिक्वायर्ड एंड नो एरर। अब बेटा देखो 2 सेकंड में आपको यहाँ पे हिंट मिलेगी कि एक चीज यहाँ पे यूज हुई है, क्या, नाइदर का जो कंपाउंड बन रहा है वो बन रहा है अपने आप में नोर के साथ में, और ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको प्रॉपर करवाया हुआ है। जरा बता दो कमेंट में एक बार, जरा एक बार कमेंट में बता दो, जरा कमेंट में बता दो, है ना। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चे, मैंने बताया था कि जब अगर आप नाइदर नोर की बात कर रहे हो और इसके बाद में अगर आपको कोई सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, तो मेरे प्यारे बच्चे ये जो चीज क्रिएट होते हैं ना, ये अपने आप में एक सिंगुलर सेंस देती है, और अगर सिंगुलर सेंस देती है तो आने वाली वर्ब भी फिर कैसे होगी, अपने आप में एक सिंगुलर ही होगी। तो काटो ना, फिर काटा फांसे का काम ज्यादा करो, वॉश कर दो इसको, बात ही खत्म। क्योंकि एक बात मैं बता देता हूँ, जो नॉलेज है ना, वो नॉलेज भी अपने आप में यहाँ पे एक सिंगुलर की तरह ही डील कर रहा है, और ये नॉलेज जो होती है वो अपने आप में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ये क्या होता है, अपने आप में एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। नॉर पास वाले सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग वर्ब वॉज होगा में, हाँ ठीक है। तो वो चीज आप लोग अपने माइंड में प्रॉपर तरीके से ट्रीट करके चलोगे, तो ये सेंस भी आपके दिमाग में प्रॉपर होनी चाहिए। चलो आ जाओ आगे। अब ये वाला बता दो 39 कहता है द जर्नलिस्ट along with the camera crew were kidnapped by the like militants last night। जो जर्नलिस्ट है ना, वो अपने साथ साथ कैमरा कैरी किया था उन्हें, और क्रू वर लाइक किडनैप्ड बाय द मिलिटेंट, यानी कि मिलिटेंट्स के द्वारा उसको क्या कर लिया था मेरे प्यारे भाइयों, किडनैप कर लिया था, है ना। और ये अपने आप में एक पैसिव फॉर्मेट की तरह डील कर रहा है। अब इसमें बताओ
हिना कह रही कि द जर्नलिस्ट फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब वॉज होगा सर। जर्नलिस्ट सिंगुलर है इसलिए वर्ब सिंगुलर वॉज। चलो तान्या भी कह रही है, देखते हैं। तो बहुत अच्छा आपने लॉजिक लगाया मेरे प्यारे भाइयों कि जर्नलिस्ट है, बिल्कुल सही बात है। तो आने वाली वर्ब फिर कैसी होगी? वॉज। बहुत बढ़िया आपने लॉजिक लगाया। देखा अब आपका दिमाग दौड़ रहा है। और यहाँ पे एक बच्ची है कशिश, वो यूं कहते हैं कि भाई मेरे से प्रैक्टिस नहीं होती। काफी है ऐसे, लेकिन प्रैक्टिस होगी तब आप करोगे ना, तो आपकी ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस भी होगी, आप चीजों पे आराम से ग्रैब कर पाओगे। ठीक है, होगी प्रैक्टिस, आप करके देखा करो। चलो आ जाओ 40। कहता 9 और 10th ऑफ द पिलर हैव रोटेड अवे नो एरर। बहुत छोटू और प्यारा सा क्वेश्चन है। हाँ हाँ बिल्कुल भाई, मेगा सिंगुलर है वो। ठीक है, अब कह रहा है कि 9th एक काउंटिंग वर्ड है मेरे प्यारे भाइयों, और ऑफ द पिलर हैव नहीं होगा, क्या होगा? हैज। क्योंकि काउंटिंग वर्ड है, मतलब कि सिंगुलर की काउंट कर रहा है, तो हैज होगा ना कि हैव, यानी कि सी पार्ट में हम एरर मान के चलोगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया मेगा। ठीक है, अब आते हैं 40 पे, सॉरी 41 पे। चलो 41 का आप लोग आंसर दीजिए। कहता है 41 में ड्रिवन बाय द डिजायर टू सेव ट्रीज, रेसिडेंट्स ऑफ अ लोकेलिटी हैज स्टार्टेड यूजिंग सोलर एप्लियंसेस, और कहता है फॉर देयर एवरीडे नीड्स। क्या आंसर होगा आप मुझे बताएं लॉजिकली। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, देखो अब यहां पे अगर मैं इस चीज की बात भी कर देता हूं तो आप लॉजिकली सोचो। देखो कहता है ड्राइवन बाय द डिजायर टू सेव ट्रीज। ठीक है, यहां तक हमने बात कर दी। कैसा? रेसिडेंट्स ऑफ अ लोकेलिटी। अब एक बात बताओ, उस लोकल एरिया में जो रेसिडेंट्स रहते हैं, तो ये तो अपने आप में एक प्लूरल फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा है। अब ये तो है नहीं कि उस लोकल लोकेलिटी में, उस गली में कोई एक पर्सन रहता हो। हाउ इज दिस पॉसिबल? नहीं ना, देयर आर सो मेनी पर्संस लिव्ड इन द पर्टिकुलर स्ट्रीट। हाँ, तो ऑब्वियस सी बात है, आने वाली जो वर्ब होगी फिर वो हैव होगी, ना कि हैज। इसको काटो, ये हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब ये भी चेक कर लेना, स्टार्टेड अपने आप में यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म बन रही है। तो बस इतना आपको करना है, कुछ नहीं करना इसमें। इसमें देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको यही देखना है कि सब्जेक्ट कैसा है, और इसके अकॉर्डिंग बस आपको यहाँ पे एक वर्ब यूज करनी है। इससे आसान टॉपिक मैंने है ना कुछ नहीं देखा। आपको हवा बना रखे कि ये टॉपिक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, बहुत ज्यादा लेंदी होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ये टॉपिक बहुत आसान लगेगा, बशर्ते है कि आप लोगों को आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे बताई गई है प्रॉपर। चलो अब बात करते हैं किसमें। हाँ 42। 42 का आंसर बताएं। कहता सम जीनियस इश्यूज दे एग्जिस्ट करते हैं विद द न्यूली लाइक अडॉप्टेड सिस्टम एंड नीड्स टू बी एग्जामाइंड एंड सीरियसली। चलो बताओ इसका क्या आंसर होगा 42 का। हाँ, जैसे आप लिख रहे हो ना 41 का, ऐसे लिखा करो ताकि मुझे पता रहे कौन से किसका आंसर दे रहे हो। चलो बताओ 42 का आंसर नीड होगा। बहुत बढ़िया भाई। कहता सम जीनियस इश्यूज लाइक एग्जिस्ट करते हैं न्यूली अडॉप्ट सिस्टम एंड नीड्स। मेरे प्यारे बच्चे, आपको यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लगाने की नीड बिल्कुल भी नहीं है। इसको काटो बेटा, यहाँ पे नीड होना था, यानी कि नीड टाइप बी एग्जामाइंड सीरियसली। इस तरीके से आप यहाँ पे यूज करके चलोगे। और टेक्निकली मैं बताऊं तो ये जो है अपने आप में एक वर्ब है, और आने वाला सीरियसली एडवर्ब की तरह यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो आपको इन पर्टिकुलर वर्ड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पता होने चाहिए, क्योंकि एडुकेटी आजकल आपका पेपर कंडक्ट करवा रहा है, तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी आप लोगों के जनरली क्वेश्चंस बना सकता है। ठीक है, क्योंकि ऐसा हो रहा है आजकल। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। कहता है कि दे 3/4 ऑफ द डॉक्यूमेंट्स हैव रोटेड अवे। ये हो गया क्या? नहीं, इस बार अलग है ना। हाँ, तो कहता है कि 3/4 वर्ड है, ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। बिल्कुल ठीक है भाई साहब, डॉक्यूमेंट्स प्लूरल है। हाँ, तो हैव रोटेड आ गया। हाँ, तो नो एरर का क्वेश्चन है भाई ये। वेरी गुड कशिश, बहुत बढ़िया है ना। मुझे लगता है अब मुझे पता चल गया कि आप आंसर क्यों दे रहे हो, क्योंकि ये पीडीएफ तो मैंने आपको पहले ही दे दी थी। आप वहां पे भाई स्क्रॉल करके आप आंसर देख रहे हो। ईमानदारी से बताओ आंसर कौन कौन दे रहा है।
एक बार सीरियसली बताना, अपने साथ खिलवाड़ मत करना कि देख के आंसर कौन कौन बता रहा है, मुझे बता दो एक बार। हीना का पहले आंसर आ रहा है, कशिश का आ रहा है, मेगा का आ रहा है और बाकी किसी का नहीं आ रहा। तो इसका मतलब आप लोग आंसर देख के दे रहे हो, क्या ऐसा है? जल्दी कमेंट करके बताओ भाई, एक बार कमेंट करके बताओ, पता चले भाई क्लास आप ले रहे हो, यहां पे आपकी पीडीएफ खुली हुई है, वो भी आंसर वाली। अरे धुआंधार देख के बताते हैं आंसर। कौन कौन ऐसा अपने साथ पाप कर रहा है, कौन कौन मेरे साथ खिलवाड़ कर रहा है, जरा बताओ। है नो सर, मम्मी की कसम देख के नहीं दे रहा है, देख के नहीं दे रहा। ही ना, लड़के हो क्या? क्या मम्मी कसम देख के नहीं दे रहा। और बताओ भाई। कशिश क्या, नहीं सर मैंने तो पीडीएफ भी नहीं खोली है सर। सर मैंने पीडीएफ नहीं देखी। ओके नो सर, आई गॉड स्वेयर। ओके, तान्या कह रहे मैं क्लास में ही क्वेश्चन देखी और आंसर दे रही हूं। और बता दो, चलो आए, मैं ट्रस्ट कर रहा हूं आप पे। अच्छा, मैं ट्रस्ट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता करके ये भी बता दो। ट्रस्ट कर लूं? ट्रस्ट कर सकता हूं ना? मेरे साथ विश्वासघात तो नहीं करोगे? हैं, मेरे साथ विश्वासघात मत कर देना है भाई, बोलो विश्वासघात मत करना। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, इंसान हर चीज सह सकता है ना। ये रियल लाइफ से चीजें मैं बता रहा हूं और ये रियलिटी में होता भी है। इंसान हर चीज से लड़ सकता है, हर चीज फेस कर सकता है, लेकिन वो किसी को धोखा दे कोई इंसान, वो मेरे प्यारे बच्चे सह नहीं सकता। धोखा बड़ी भयंकर चीज होती है ना। यस सर, ट्रस्ट कर सकते हो आप, ठीक है। नहीं सर, गलती से दे रहा था तो हो गई, मैं तो लड़की हूं। चलो कोई दिक्कत, मेरे को पता भी नहीं है सर, आपने पीडीएफ डाली है। चलो, तो मैं विश्वास कर रहा हूं, तो धोखा मत देना भाई। धोखा बड़ी भयंकर चीज है ना। पता है ना भाई, रिलेशन में जब धोखे मिलते हैं तो भाई जिंदगी रूठी रूठी हो जाती है है, तो वो चीज वहां से अप्लाई कर लेना है ना। चलो चलो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। अब बात करते हैं हम, ये अच्छा क्वेश्चन है 44, ये वाला बताओ। क्वेश्चन नंबर 44 आपको बताना है। मेरे को डर लग रहा है, आज ये माइक में है ना चार्जर नहीं है भाई, हैं इस माइक में आज चार्जर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ 20% पे वर्क कर रहा है। तो मुझे डर लग रहा है कि ये बंद ना हो जाए, इसलिए आप कमेंट करते रहना कि कहीं अगर मेरी आवाज रुक जाए तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरी वॉइस नहीं आ रही, ठीक है। क्योंकि ये कल, क्योंकि ये है ना एक हफ्ते में एक बार चार्ज होता है और काफी अच्छा चलता है, तो मैंने ये देखा नहीं था। द टेक्स्ट ट्रीट इज सब्जेक्ट है, तो चलो देखते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चे, क्या नाम है आपका? हिना। टेक्स्ट की स्पेलिंग पहले ठीक लिखा करो, गलती करते हो। कहता है द टेक्स्ट ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड स्विट्जरलैंड, ठीक है। द टेक्स्ट ट्रीटी यानी कि जो टेक्स्ट की जो ट्रीटी हुई थी, किस किस के बीच में हुई थी मेरे प्यारे भाई? इंडिया के बीच में हुई थी और स्विट्जरलैंड के बीच में हुई थी। अब अगर अपना कॉन्सेप्ट कहेगा, है ना, अब इस चीज में एक बात को आप लोगों को समझना है ना। अब यहां पे बताऊं क्या आप लोग लॉजिक लगाओगे? आप लोग लॉजिक यहां पे ये लगा सकते थे कि सर यहां पे दो सब्जेक्ट्स हैं, वो एंड से कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन आने वाली वर्ब फिर आपने यहां पे प्लूरल आनी थी। कॉन्सेप्ट तो मैंने यही कहा था, कॉन्सेप्ट तो हमारा यही कहता है, लेकिन मैंने आपको एक चीज और सिखाई थी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में अगर आइटम अगर सेम हो, मैंने क्या कहा था? अगर आइटम सेम हो तो आने वाली जो वर्ब है मेरे वो सिंगुलर होगी, अगर आइटम सेम हो। तो मेरे प्यारे बच्चे, यहां पे टेक्स्ट क्या है? सेम चीज है। टेक्स्ट क्या है? सेम है, और वो इंडिया पे भी सेम लगेगा और वो स्विट्जरलैंड पे भी सेम लगेगा। तो आने वाली वर्ब कैसी होगी? फिर सिंगुलर होगी। तो ये लॉजिक आप लोग अपने माइंड में रखना। भूल तो नहीं गए? भूल तो नहीं गए ये वाला लॉजिक? अगर आइटम सेम हो, देखो अगर मान के चलो कि ये सब्जेक्ट है और फिर आपने एंड देख लिया और फिर से यहां पे अपने आप में ये सब्जेक्ट है, अगर मान के चलो अगर आइटम सेम है, तो मेरे प्यारे बच्चे आने वाली जो वर्ब है फिर वो कैसी होगी? अपने आप में सिंगुलर होगी। हाँ, अगर सिंपल सब्जेक्ट यहाँ पे एक यूज हुआ है और उसके बाद में एंड यूज हुआ है और फिर से एक सब्जेक्ट यूज हुआ है, तो सिंपल आने वाली जो वर्ब होगी वो होगी प्लूरल। बात खत्म, वो होगी अपने आप में एक प्लूरल। बस ये लॉजिक आपके माइंड में होना चाहिए,
ठीक है, याद है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, आई हैट्स ऑफ यू। तो आ जाओ फिर क्वेश्चन नंबर 45। कहता है ही इज नॉट द काइंड ऑफ अ पर्सन हु टेक सच अ ट्रीटमेंट लाइंग डाउन, है ना, लेट गया। बताओ, अब ऑब्वियस सी बात है मेरे प्यारे बच्चे, कहते हैं कि ही इज नॉट अ काइंड ऑफ पर्सन लाइक हु, बेटा टेक्स नहीं होगा, अपने आप में क्या होता है, टेक्स, ये होगा, ठीक है, वेरी गुड, है ना। चलो अब स्पीड में थोड़ी सी बढ़ाऊंगा, है ना, थोड़ी सी स्पीड में बढ़ाऊंगा तो आप याद रखिएगा। चलो अगर मैं इसकी बात करूं 46 की, तो कहता है द डोर वॉज ओपन बट नो मोर वर देयर एट होम लास्ट नाइट। बताओ 46 का, 46 का बताओ। कहता है द डोर वॉज, लाइक अगर डोर यहां पे सिंगुलर है तो ये वाली वर्ब तो यहां पे करेक्ट है ना, इसमें कोई एरर नहीं है। ओपन द नो वन वर देयर एट, बेटा यहां पे देखो ये गलत है, वॉज आएगा, यानी कि सी पार्ट में एरर लगाओगे, है ना, है ना, यानी कि सी पार्ट में आप लगाओगे, यानी कि वॉज देयर एट होम लास्ट नाइट, इस तरीके से, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, एक मिनट रुको भाई, हाँ अब बात करते हैं 47 पे। कहता द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वॉज डिस्ट्रॉयड इन फायर। बताएं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, सिलेक्टेड है। क्वेश्चन नंबर 47 का बताओ। और ये वाला क्वेश्चन अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे भाइयों, तो ये जो क्वेश्चन है आपके स्टेनो के एग्जाम में पहले आ चुका है, ध्यान रखना, कब, 2021 में। ये स्टेनो में ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, ये वाला, है ना, ये वाला क्वेश्चन आपके स्टेनो में आ चुका है। तो कहता है कि द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वॉज डिस्ट्रॉयड इन फायर। तो मेरे प्यारे बच्चे सिंपल इसमें नो एरर का क्वेश्चन है। तो आपको मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं, इस बात को आप लोग अपने माइंड में बिठा लेना। एग्जामिनर ने अगर क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द एरर, तो मेरे प्यारे बच्चे आप अपना एटीट्यूड आगे मत ले आना कि एरर अगर फाइंड अप करवा रहा तो मैं एरर का यहाँ पे एरर निकालूंगा, क्या पता उसने क्वेश्चन नो एरर का बना दिया हो। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के उसकी सेंस को समझ के ही आपको आंसर्स देने। ऐसा मत करना कि वो अपने आप में पूछ रहे हैं नो एरर का क्वेश्चन और आपका ईगो आड़े आ रहा है कि भाई ने क्वेश्चन पूछा है नो एरर का, भाई एरर निकालेगा, तेरा भाई एरर निकालेगा चाहे कुछ भी हो। ऐसा मत कर देना, एटीट्यूड को थोड़ा सा नीचे रखना, क्वेश्चन को पढ़ो, सेंस को समझो, सीखो और उसके बाद में उसका टोट पढ़ो आंसर पे, ठीक है। तो वो चीज आपके माइंड में यहाँ पे प्रॉपर तरीके से होनी ही, ठीक है। तो क्वेश्चन को अच्छे से समझ के आप लोगों को आंसर्स देना कि एग्जामिनर कभी कभी ये भी करता है कि बच्चा फाइंड द एरर, फाइंड द एरर, फाइंड द एरर, लेकिन एग्जामिनर नो एरर देता था, वो खेल खेलता आपके साथ में। तो उस चीज को भी आप लोग अपने माइंड में प्रॉपर डील करके रखिएगा। तो देखो एग्जाम में आया क्वेश्चन है, नो एरर का क्वेश्चन है, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 48। कहता है द डिस्ट्रिक्ट ऑथोरिटीज, यानी कि ऑथोरिटीज जो होती हैं आपकी, आर मेकिंग अ लास्ट डिच अटेम्प्ट टू प्रोवाइड, हाँ, अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस टू फार्मर्स लाइक, बट द ऑप्शन इज क्लियरली एंडिक्विटेड, है ना, ये भी वर्ब है, वो कैब है ना। चलिए बताएं, इसका आंसर बताएं। चलो देखो, अब यहां पे कह रहे कि द डिस्ट्रिक्ट जो अथॉरिटीज हैं आपकी, ठीक है, आर मेकिंग, यहां तक बेटा ऑथोरिटीज की बात है तो आर मेकिंग यहां पे परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है लास्ट डिच अटेम्प्ट टू प्रोवाइड, ठीक है भाई साहब, अल्टरनेटिव जो सॉल्यूशंस आपके होते थे फार्मर्स, बट द ऑप्शन इज क्लियरली, अब मेरे प्यारे बच्चे फार्मर्स है ना, और आपके जो ऑप्शन है तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे क्या आएगा, फिर आर आएगा, ठीक है, फिर आर आएगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर दीजिए। कहता द डिसीजन टू ओपन, क्वेश्चन नंबर 49 का है द डिसीजन टू ओपन ऑफिस इन शिमला वर टेकन एट द लास्ट बोर्ड मीटिंग। शायद ये क्वेश्चन तो पहले भी हो चुका है ना,
शायद ये क्वेश्चन तो पहले भी हो चुका है, तो इसमें सीधा आंसर क्या था बेटा, यहाँ पे वॉज आना था, क्योंकि शिमला क्या है, सिंगुलर है। शायद ये हो गया ना पहले। चलो चलो क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं अब। ठीक है, ये हो गया था ना, ये थोड़ी सी पीडीएफ ऊपर नीचे हो गई थी इसलिए ना, 34 ये हो गए थे। अब 50 पे आओ डायरेक्ट, आ जाओ, इसका आंसर बताओ। कहता है द एक्टर्स लाइक बिलीव्स इन बीइंग फिट एंड फील्स दैट देयर आर टू मच हाइप अराउंड साइज जीरो एंड द एंटरटेनमेंट वर्ल्ड। बता, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50। अब देखो सिंपल, देखो कहते हैं द एक्टर्स बेटा बिलीव है, हाँ बिलोंग, सॉरी बीइंग फिट एंड फील्स दैट देयर। अब मेरे पहले बच्चे दैट देयर, तो एक बात बताओ, वहां पे एक्ट्रेस की बात हो रही है, तो एक्ट्रेस अपने आप में क्या है बेटा, सिंगुलर होगी। हाँ, तो आ जाओ यहाँ पे, सॉरी इसका यूज करोगे ना, इसका यूज करोगे, ठीक है, दैट्स इट। बिलीव नहीं होगा, बिलीव तो नहीं, एक्ट्रेस बेटा बिलीव्स, है ना। हाँ ठीक है, चलो, तो ये है प्रॉपर अपने 50 क्वेश्चन जो अभी तक हमने डिस्कस किए हैं। अब आते हैं बेटा कुछ क्वेश्चंस और हैं इसमें, देखो अभी हम देखते हैं, यानी कि कुछ क्वेश्चंस इसमें और हैं, और देखो यहाँ पे 10 क्वेश्चन और हैं, इनको भी हम यहाँ पे फटाफट डिस्कस करते हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन और है, चलो बता दो। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर बताएं। 10 क्वेश्चन और है, 51 का आंसर बताएंगे आप लोग। इस पीडीएफ में सेट 2 भी मैंने शायद बनाया था, वो 2 आया नहीं क्या इसमें, क्या बात कर रहे हो, सेट 2 भी तो आना चाहिए था इसमें, इसको डायरेक्ट ही आंसर्स आ गए। इसमें सेट 2 भी मैंने बनाया हुआ है, ये तो आंसर्स ही हैं सारे। हाँ ये रहा, सेट 2 है ना। देखो सेट 2 भी है, ये आपको मैं प्रॉपर होमवर्क के लिए दूंगा। ठीक है, ये सेट 2 के क्वेश्चन है, देखो ये मैं प्रॉपर आपको होमवर्क के लिए दूंगा। देखो, अरे पीडीएफ में क्या हो गया भाई, मतलब कि सेट 2 यहां भी है, सेट 2 यहां भी है, मतलब कि दो दो प्रिंट कर दिए क्या मैंने, है ना। ये शायद 2 बार प्रिंट हो गई, मतलब कि दो दो स्लाइड्स उसमें इंक्लूड हो गई, बट कोई दिक्कत नहीं है, सीक्वेंस तो लिखा ही हुआ नंबर का, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और सेट 2 के आंसर्स ये रहे। ठीक है, हाँ अब ठीक है ना, सेट 2 के आंसर्स ये रहे अपने। ठीक है, तो इस तरह की पीडीएफ है ये भाई, ध्यान रखना, कोई कंफ्यूजन हो टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, मैं देख लूंगा। चलो बताओ अब इसका 51 का आंसर क्या बता रहे थे आप, सर सेट 2 टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दीजिएगा, बिल्कुल करा देंगे। 51 का आंसर बताएं पहले तो। देखो कहता है बेटा वाइल द एक्स, यानी कि एक्ट्रेस, हाँ बेटा एक्ट्रेस विंस नहीं होता, क्या होगा अपने, अरे क्या हो गया ये, विंस नहीं होता अपने आप में, क्या होता है, विन होता है। विंस नहीं होता, क्या होता है, विन होता है। यानी कि द वाइल द एक्ट्रेस विन फैंस विद हर ऑन स्क्रीन फायरवर्क्स, बाद में चेक कर लेना, ऑफ स्क्रीन की भाई बाद में तो एरर नहीं है, इट्स हर डाउन, ठीक है, टू अर्थ एटीट्यूड एंड इजी गोइंग मैनर दैट विंस हर फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये हो गया अपने आप में आसान। चलो 52 का बताओ। कहता मोस्ट बर्ड्स सिंग्स ओनली इन डे लाइट्स ऑन नोटेबल एक्सेप्शंस लाइक बीइंग द नाइट एंगल, है ना, नाइट एंगल एंड नो एरर। बताएं इसमें क्या होगा, जो बहुत सारे बर्ड्स होते हैं ना, यानी कि मोस्ट ऑफ द जो बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं भाई, है ना,
तो बेटा जो मोस्ट ऑफ द बर्ड्स होते हैं ना, वो मेरे प्यारे बच्चे सिंग्स नहीं सिंग। द मोस्ट बर्ड्स क्या सिंग, गाते हैं, सिंग्स नहीं होता। ए पार्ट में एरर निकालो, ठीक है। 53 आ जाओ। कहता था इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट, है ना। कहता था इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के द्वारा कोई इन्वेस्टमेंट किया गया था, ठीक है ना। कहता है इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि साइंस की फील्ड में और टेक्नोलॉजी की फील्ड में क्या किया गया था बेटा, कुछ इन्वेस्ट की, यानी कि इन्वेस्टमेंट की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा। कहता है हैव इंक्रीज्ड लाइक कंसिडरेबली इन द रिसेंट पास्ट। अभी मैंने बताया था कि भाई इन्वेस्टमेंट की गई है किस किस में, साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में। तो इन्वेस्टमेंट मेरे प्यारे बच्चे कुछ एक, यानी कि दोनों तो फैक्टर अपने आप में गवर्नमेंट की है, हाँ, तो काटो ना, फिर हैज का यूज करो, वही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा आइटम्स वाला, ठीक है। 34 पे आओ। 54 पे कहता है पुअर पीपल। अगर मेरे प्यारे भाइयों यहाँ पे अगर मैं पीपल की बात करूं तो पीपल जो होता है वो सिंगुलर होता है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर ये वाली वर्ब को देखें तो भाई फिर तो क्या होगा, हैज आएगा या हैव आएगा, बताओ जरा एक बार। एक मिनट रुक जाओ भाई, कॉल आ रहा है, ठीक है। अब मुझे बताओ पुअर पीपल की बात अगर हम करते हैं तो क्या आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर पीपल यहाँ पे प्लूरल है तो आने वाली वर्ब भी फिर यहाँ पे प्लूरल आनी चाहिए थी, मतलब कि यहाँ पे क्या आएगा, हैव, है ना। अगर यहाँ पे हैव आएगा तो हम बी पार्ट में ही एरर मानेंगे और फिर इस चीज को हम यहाँ पे प्रॉपरली ट्रीट करके चलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं 55 पे। 55 क्या कहता है अपना, कहता है मैनी आ स्टूडेंट हैव पास्ड द आईआईटी एग्जामिनेशन, कि भाई बहुत से स्टूडेंट है पास हो गए थे आईआईटी एग्जाम में। अब बताओ इसमें क्या एरर निकाल के चलोगे आप और कहां निकाल के चलोगे, ठीक है। तो आप क्या कहोगे बेटा, मैनी आ स्टूडेंट्स, हाँ, अगर आप मैनी स्टूडेंट्स की बात करो, मैनी आ स्टूडेंट्स की बात कर रहे हो, हाँ, तो कहता है हैव नहीं आएगा मेरे प्यारे बच्चे, हैज पास्ड की बात आप करोगे, ये थर्ड फॉर्म हो गई, क्या, द आईआईटी एग्जामिनेशन। एक एरर तो आप यहाँ पे ये निकाल के चल सकते थे। और पहली चीज तो बेटा मैनी है ना, तो अपने आप में मैनी क्या होता है, एक काउंटेबल, मैनी आ स्टूडेंट्स, मैनी द स्टूडेंट्स नहीं होगा, हाँ, तो अपने आप में काउंटिंग है तो फिर मेरे सिंगुलर को यूज करो और यहाँ पे इस तरीके से डील कर चल सकते हो। चलो 56, डू यू नो मैं तेनू किन्ना प्यार करदा, गाना सुना है कि नहीं सुना कह रहा सर गाना गा रहे हो क्लास में, है, बताओ। डू यू नो 56 डू यू नो सर जी के लिए कितने ईयर्स चाहिए क्रैक करने के लिए, जेई स्टेनो तो पढ़ ले पहले भाई, जेई पे पहुंच गई। इट वॉज आई हु हैव होगा सर, हैं, इट वॉज आई हु हैव होगा या हैज होगा, चल देखते हैं वो तो। 56 तो बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चे कहते हैं डू यू नो, क्या तुम जानते हो दैट इट वॉज आई हु, हैज नहीं होगा, हु हैव डन, है ना, ये चीज। कहता था पीस, दिस पीस ऑफ ब्यूटीफुल वर्क, तो क्वेश्चन आप वहां पे टेक्निकली कर रहे हो, है ना। तो अगर ये मेरे प्यारे बच्चे ये सब्जेक्ट है यहाँ पे तो इसकी ये वर्ब हो गई, ठीक है। लेकिन आप ये बात ध्यान रखना कि अगर मैं जानकारी के लिए बता दूं, अगर ये वर्ब है तो ये इस सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे यूज हुई है, ये भी चीज ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब आते हैं आगे 57। 57 ये रहा, कहता डेली प्रेयर एंड मेडिटेशंस इज द कीज टू अ पीसफुल एंड हैप्पी लाइफ। भाई देखो डेली अगर कह रहे दिलजीत सिंगर है, ठीक है, ये याद है आपको, है? कहता है डेली प्रेयर, अगर आप डेली प्रेयर करते हो, मेडिटेशन करते हो, योगा करते हो, तो आपको क्या होता है बेटा कि टू अ पीसफुल एंड हैप्पी लाइफ, कि अब देखो होता है ना कि मैं भी आपको रिकमेंड करता हूं, आजकल मैंने भी मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दिया, मैं जिम विम ज्वाइन कर रखा है ना, देख रहे हो बॉडी वॉडी बन गई मेरी थोड़ी सी ठीक है। तो क्या होता है देखो, मेडिटेशन करने से, योगा करने से आपकी जो माइंड है ना बहुत अच्छा हो जाता है, और अगर माइंड अगर एक बार अच्छा होगा ना तो फिर पूरा दिन अपना बेस्ट जाता है। तो मेडिटेशन करना चाहिए, योगा करना चाहिए, वर्कआउट तो करना ही चाहिए। और आप लोग एस्पिरेंट्स हो, हर एस्पिरेंट्स को मेरे प्यारे बच्चे
मेडिटेशन, वर्क, ये सब करने चाहिए, वर्कआउट करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका दिमाग शार्प होता है, आपके पढ़ने में रुचि होगी, आपका पूरा दिन एनर्जेटिक होगा। तो ये चीजें आपकी लाइफ में, इन चीजों को भी आप लोग अडॉप्ट करिए, बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी। तो मेडिटेशन, वर्कआउट, जो भी ये देखो मेडिटेशन होते हैं, अपने वर्कआउट होते हैं, ये स्ट्रेस को कम करते हैं। और अगर एक बार स्ट्रेस कम हो गया तो फिर आपका आउटपुट वो और बेहतर आता है, ये चीज तो जानते ही हो। हाँ, तो उस चीज की यहां पे बात कर रहा है। तो अब आप मुझे बताओ कि 47 में आप क्या एरर निकाल के चलोगे। तो देखो, कहता डेली प्रेयर एंड मेडिटेशन। मेरे प्यारे बच्चे, प्रेयर की बात हो रही है, मतलब प्रार्थना आप करते हैं स्कूल में, और मेडिटेशन की बात करते हो, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे फिर इसको हटाओ, फिर आप आर का यूज करो। अगर एक आइटम होते तो फिर आप वहां पे एक सिंगुलर को यूज करते। एक बच्ची कह रही कि मैं भी करती रात को सोने से पहले मेडिटेशन। वाह बेटे, आपने तो पूरा इतिहास ही बदल दिया। बेटा, उठने से पहले किया जाता है। अब आप कहोगे उठने से पहले सर बिना नींद के कैसे करें? कि उठ जाओ, सोने से पहले मत किया करो, है ना। जब आप मॉर्निंग में उठते हो ना, तो मॉर्निंग में उठते हो, उठ के फिर आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करो, वो ज्यादा अच्छा रहता है। चलो 48 बताओ अब। कहता दीज आर अमंग द मैनी कंटेंटियस पॉइंट्स दैट द ऑथर मेक टू हिज लाइक कॉन्ट्रोवर्जियल बुक। तो देखो, बिल्कुल सिंपल सी बात कह रहा है कि बेटा दीज प्लूरल है, तो आने वाली वर्ब भी फिर प्लूरल है। कहता अमंग मैनी, यानी कि कंटेंटियस लाइक जो पॉइंट्स होता है, दैट आर ऑथर्स। हाँ, अब कहता है दैट आर ऑथर्स मेक। बेटा मेक नहीं होगा, अपने आप में क्या होता है? मेक्स होता है। ये गलत। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो 59 कहता है इन रियल टर्म्स इट मीन्स लाइक पासिंग अप ऑन अपॉर्चुनिटीज दैट प्रेजेंट्स themselves to us। ये मुझे बताएं अब एक बार। मैं रोज 2 किलोमीटर रनिंग करती हूं, बहुत बढ़िया। अब भाई सिंपल सी बात है, कहते हैं कि इन रियल जो टर्म्स होते हैं, इट वाज मैनी पासिंग्स अपॉन, लाइक अप ऑन, है ना। आप बेटा दोनों अलग अलग प्रीपोजिशन है, लेकिन जब आप इसको लिखते हो अपॉन, तो ये कंपाउंड प्रीपोजिशन बन जाती है। अपॉर्चुनिटीज दैट प्रेजेंट्स, बेटा प्रेजेंट्स नहीं होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसको काटो, ये होगा, यानी कि सी पार्ट में आप एरर मार्क करके चलो। ठीक है, चलो अब ये वाला क्वेश्चन बताएंगे भाई, 60 नंबर का क्वेश्चन नंबर 60 कहता है अ गार्डन यूजुअली हैव फ्लावर्स एंड ट्रीज इन फिट एंड नो एरर। मीन आएगा, मीन्स नहीं आएगा, मीन्स आ गया। अच्छा 60 में बताओ क्या एरर होगा। अब देखो बेटा, कहता है अ गार्डन, है ना। अ गार्डन, अगर मैं गार्डन की बात कर रहा हूं, हाँ, तो गार्डन अपने आप में यहाँ पे क्या है, एक नाउन भी है, ये अपने आप में एक सब्जेक्ट भी है, और ये अपने आप में एक सिंगुलर टेंस क्रिएट कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग फिर सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए थी, तो ये काटो, यहाँ पे हैज आएगा। अब वो चाहे कुछ भी हो, फ्लावर्स एंड ट्रीज, वहां पे वो बात कर रहा है, यानी कि बी पार्ट में आप एरर मान के चलोगे। ठीक है, यूजुअली। तो ये थे मेरे प्यारे बच्चे आपके टॉप 60 क्वेश्चंस। अब इसका जो सेट 2 है, वो प्रॉपर आप लोग करोगे, ये चीज आप ध्यान रखना। सेट 2, अब आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, जल्दी से अब आप लोगों के जो जो क्वेश्चंस हैं आप पूछिए मुझसे, है ना। बताएं, अगर कोई क्वेश्चन है ना, तो आप मुझसे प्रॉपरली पूछ सकते हैं। यह था मेरे प्यारे बच्चे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब आने वाली क्लासेस में मैं कुछ नए टॉपिक्स की प्रैक्टिस करवाऊंगा जो हमारे पीछे हो चुके हैं, तो वो चीज भी आप लोग अपने माइंड में प्रॉपर ध्यान रखिएगा। सर अब जीएस की स्ट्रेटेजी बता दूं। देखो, जीएस की स्ट्रेटेजी कुछ नहीं है, सबसे ज्यादा आप स्टैटिक पार्ट पे फोकस रखिए और पिछले 5 साल के करंट अफेयर्स आप मेरे प्यारे बच्चे याद करिए। ये फैक्ट है, लास्ट 5 ईयर्स की करंट अफेयर्स एग्जाम में पूछता ही पूछता है, और स्टैटिक जीके पे आप ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिएगा। स्टैटिक जीके पे और करंट अफेयर्स पे, ये 2 चीजें आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। सर आप क्वेश्चंस के पीडीएफ सब्जेक्ट एग्रीमेंट की भेज देना, बिल्कुल भेज देंगे। और अगर और कोई किसी की क्वेरी है तो मुझे बताएं। जीएस की स्ट्रेटेजी यही है कि जीएस को आप ना दिन में 2 घंटे दे दो, उन 2 घंटे में आप स्टैटिक पार्ट को प्रॉपर लर्न कर लो, और अपने लास्ट 5 ईयर्स की करंट अफेयर्स को पढ़ लीजिए। मोर देन इनफ है भाई, किसी भी एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को, यानी कि किसी भी एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अगर जीएस में आपको
यानी कि 25 से लेकर 30 स्कोर करना, क्योंकि हमें पता है भाई 30 से ज्यादा जीएस में लाना पॉसिबल ही नहीं है। कोई बहुत ज्यादा धुरंधर होगा वो भी नहीं ला पाता। जीएस में पूरे पूरे मार्क्स लाना किसी के बस की नहीं है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, है ना। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। सर गौरव सर कह रहे थे अभी मत करो करंट अफेयर्स, एग्जाम से पहले 1-2 मंथ पहले करना। हाँ ये कर सकते हैं, लेकिन करंट अफेयर को डेली अभी रखो ना भाई। 1-2 मंथ आप पहले करोगे तो आपको वो चीजें याद नहीं होंगी। मैं पहले क्लियर करके चल रहा हूं करंट अफेयर को। जैसे मान के चलो 1 महीने की करंट अफेयर आ गई, उसको भाई उसमें से 10 से 12 क्वेश्चंस बनते हैं मोस्टली, उनको लर्न कर लो, याद कर लो। तो कहने का ओवरऑल मेरा मतलब यह है कि भाई पिछले 5 साल की करंट अफेयर्स आपको करनी है। 1-2 महीने पहले कर लेना। जो देखो 1-2 महीने पहले उन्होंने भी सही बताया, 1-2 महीने पहले वो स्टूडेंट कर पाएगा जिसका पहले से बेस अच्छा है। हम तो बिगिनर है, तो हम क्या करेंगे, हम अभी से अपनी स्किल में उसको अडॉप्ट करना स्टार्ट करेंगे। एट द एंड ऑफ द मोमेंट पे मेरे प्यारे बच्चे नहीं होगी याद, ये मेरे से लिखवा लो। अभी से उसको अपने जो अपने डेली लाइफ में उसको उतार लो, ठीक है। होता नहीं बेटा, कभी कभी क्या करते हैं कि हम डेली 10 वोकैब याद करें तो हमें याद हो जाएगी, और एग्जाम के मोमेंट पे अगर मैं आपसे ये बोलूं ये लो 1000 वर्ड की पीडीएफ इसको याद कर लेना, क्या वो पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं किसी भी कीमत पे। तो अभी से अपनी उसको स्किल्स में अडॉप्ट कीजिए और प्रॉपर तरीके से करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, थोड़े थोड़े आप कर लीजिए, थोड़े हिस्ट्री पढ़ लीजिए, एंशियंट मिडिवल मॉडर्न तीनों को पढ़ लीजिए, ठीक है। साइंस में क्या होता है ना कि बहुत रेयर केसेस में क्वेश्चन आते हैं आज के टाइम पे, पॉलिटिकल साइंस से आते हैं, अमेंडमेंट्स आर्टिकल्स, ये सारी चीजें कर लेना प्रॉपर तरीके से, है ना। लेकिन स्टैटिक और करंट अफेयर को प्रॉपर ध्यान रखना, ये दो चीजें आप लोगों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करती है, ठीक है। चल तो क्लियर है। तो अब मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चे, ये था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसके हमने कॉन्सेप्ट्स भी करे हैं, प्रैक्टिस भी करिए, और अब हम मिलेंगे किसी अनदर वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छी सी क्लास की और पीडीएफ में डिजाइन करूंगा। कल संडे है तो शायद संडे को क्लास कल नहीं होगी, मंडे से फिर टॉपिक्स की हम प्रैक्टिस करेंगे, जो पिछले टॉपिक्स हमारे हो चुके हैं उनके ताबड़तोड़ प्रैक्टिस करना हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और फिर से मैं यूट्यूब पे लाइव आना स्टार्ट करूंगा, वहां से वो कैब करेंगे, एक्स्ट्रा क्लासेस में वो कैब कर लेंगे। यूट्यूब की क्लासेस आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी, उसमें हम वो कैब कर लेंगे, और यहां तो हम प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, ठीक है। चलो तो फिर मिलते हैं किसी अनदर क्लास में, तब तक टिल देन बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, कीप हार्ड वर्क, यू विल गेट सक्सेस, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, कीप हार्ड वर्क, यू विल गेट सक्सेस, ठीक है। बाय बाय।